शहीद किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। आज दुनिया में कत्लो गारत का बाजार गर्म है। दुनिया को मिलकर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ का क्रिसमस पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा सबको मिलकर दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन सबक मिलता है कि भाईचारे को फ़रोग़ दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च का दौरा अक़लियत को कौमी फ़ख्र और क़ुव्वत का ज़रिया करार दिया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने चर्च में मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाईं। मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया, उनकी शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत कहा। कायद-ए-आज़म की बसीरत अफरोज़ क़यादत की वजह से पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। 26 नवंबर को होने वाली साजिश बेनकाब। PTI खातून रहनुमा और नामालूम हैंडलर की गुफ्तगू मंज़िल आम पर आ गई। 26 नवंबर के वाक़े के लिए मनसूबाबंदी से साजिश तैयार की गई। गुफ्तगू वॉइस नोट की सूरत में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई। नामालूम हैंडलर ने जत्थों की नकलो हमल का पूरा मनसूबा वाज़े किया। सियासी जमात के शरपसंदों ने 24 और 26 नवंबर को पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, जिनमें पुलिस रेंजर्स के अहलकार शहीद और ज़ख्मी हुए। शरपसंदों ने रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान ने कलदम TTP के तमाम खुफिया ठिकानों की तफसीलात अफगान तालिबान के सामने रख दी। TTP के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर की हवालगी का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1 साल बाद आला सतह पर राबता बहाल। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का अहम दौरा अफगानिस्तान। काबुल में अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकातें की। नुमाइंदा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए कि जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे, जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, 9 मई को जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ किया, आपके रहनुमा सारे सामने हैं। PTI मिलिट्री कोर्ट्स को मुतनाज़ बनाकर उस पर सियासत करना चाहती है। तहरीक इंसाफ मामले को मुतनाज़ ना बनाए। ये वही मिलिट्री कोर्ट्स हैं जिनके लिए बानी माजी में फ़ज़ाइल पेश करते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला होगा तो ट्रायल भी फ़ौजी अदालतें ही करेंगी। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम दिफा के लिए है, कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोका ऐलान। कहा कि मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। PTI से मीटिंग हो गई। 2 जनवरी को अगला सेशन होगा। ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। वफाकी काबीना अजलास का एलामिया जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबीना को पारा चनाव की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 13 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरारोगा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म समेत वज़ीर आला को सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन।
नामजद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल का इंटरव्यू, कहा बाइडन इंतज़ामिया 4 साल के काम आखिरी 45 दिन में करने की कोशिश कर रही है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़री। गवर्नर सिंध बोले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। शरह सूद कम हो रही है। ये सब कुछ सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर की बदौलत है। वज़ीर आला सिंध बोले, हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे साथ अफ़वाज पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर, मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करके कहा कि वज़ीर आज़म से जब बात करें तो कराची के लिए भी फ़ंड रिलीज़ करवाएं। कराची मेरा शहर है। जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची हम सब का है। आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। ये बात कहती हूँ और अक्सर ये बात सोचती हूँ कि कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है, उसकी हिफाजत और उसकी जो वेलबींग है वो मेरी जिम्मेदारी है। अक्सर कहती हूँ रियासत माँ की तरह होती है, तो आपकी वज़ीर आला भी माँ की तरह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। हर 4 माह बाद अक़लियत की बुनियाद पर मुस्तहिक मसीही अफराद को रकम देने का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा कर रही हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मुल्क कौसार मरी में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी। गिलगित बल्दिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। लेह और स्कर्दू सर्द तरीन मकामात रहे। कोयटा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। तो 4 साल बाद खाए थे, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अभी तो 7,000 से भी ऊपर के होंगे। चिलगोज़े मेरे ख्याल से लास्ट ईयर खाए थे, इस दफ़ा तो अभी खाए नहीं। चिलगोज़े तो पॉसिबल ही नहीं है खाना। चिलगोज़े मैंने खाए थे, मेरे ख्याल में 99 में खाए थे। भाई काफ़ी टाइम हो गया, अब तो सुना है कि चिलगोज़े के लिए ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जमा करना पड़ रहा है। फिर देखा सर्दियों की सौगात और खुश्क मेवजात का बादशाह चिलगोज़ा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। 16,000 रुपये फ़ी किलो चिलगोज़ा ख़रीदना बना मुश्किल और मिशन इम्पॉसिबल। क्या बच्चे और क्या बड़े सब चिलगोज़े से ला इल्म। कई शहरियों को तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार चिलगोज़े कब खाए थे। इस्माइल हानिये के कत्ल का एतराफ़। ईरान का इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल तोनी गुतरेस को ख़त लिखा। ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। ईरान ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में अपना सफारतखाना दोबारा खोलने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा। पाकिस्तानी 51% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। 55% लोग व्हाट्सएप, जबकि हर 5 में से 1 यानी 18% पाकिस्तानी वीडियोस बनाने और पोस्ट करने के लिए टिकटॉक का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं।
नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के करीब पहुंचकर तारीख रकम कर दी। नासा के मुताबिक सोलर प्रोब ने सूरज के 61 लाख किलोमीटर के करीब परवास की। इस सतह पर सूरज का दर्जा हरारत 982 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ सूरज के करीब नहीं पहुंची। डेटा से साइंसदानों को सैयारे के माहौल को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। सोलर प्रोब ने 4,30,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र का भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पार्क सोलर से साइंसदानों का राब्ता कई रोज़ से मुनक़ता। अगर 28 दिसंबर को सिग्नल आ गया तो ठीक, बसूरत दीगर खलाई जहाज़ को तबाह समझा जाएगा। मेहमान नवाजी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी आते हैं मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी होती है। अब नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। मुकाबला है वो किसी भी मैदान में हो, इंशाल्लाह इस मुल्क के परचम को हमेशा हाई रखें। और प्लेयर्स भी हर फील्ड में वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, तो एक प्राउड से होता है और बहुत मज़ा आता है जब आप ये सितारा पहनते हैं सीने पे। भारत अगर पाकिस्तान में खेलता तो अच्छी मेहमान नवाजी करते। अब वो जहां भी खेले मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़िरी, फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी तैयारी अच्छी है। जिस तरह जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी वो तारीख़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट आज से सेंचुरियन में होगा। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा। प्लेइंग 11 में कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास शामिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कैमरे के सामने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पुरअतमाद परफॉर्मेंस। ग्रीन कैप्स की स्टाइलिंग ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। एक से बढ़कर एक अंदाज अपनाकर फैंस के दिल जीत लिए। बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान समेत तमाम प्लेयर्स की वीडियोस वायरल हो गई। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स की दर्जाबंदी में बाबर आजम की 795 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन बरकरार। साइम अयूब 57 दर्जे की लंबी छलांग लगाकर 24वें नंबर पर आ गए। फ़खर जमान 17वें पोजीशन पर बरजमान। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 3रे नंबर पर आ गए। वनडे ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। स्टैलियंस ने चैंपियंस T20 कप जीत लिया। फाइनल में फातेह टीम ने मारकोर्स को 75 रन से शिकस्त दे दी। स्टैलियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 199 रन स्कोर किए। यासिर खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 100 रन की इनिंग्स खेली। आकिब जावेद ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 200 रन हदफ के ताक़ुब में मारकोर्स 124 रन पर ढेर हो गए। मोहम्मद अली ने 3 शिकार और उस्मान तारिक ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। अज़रबैजान का मुसाफिर बरदार तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तैयारे को तेज़ी से नीचे की तरफ आते और फिर ज़मीन से टकराकर तबाह होते देखा जा सकता है। तैयारे में 62 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे, जिसमें से 12 मुसाफिर बच गए। बच जाने वालों की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ गईं। बदतरीन मुजरिम बच नहीं पाएंगे। जो बाइडन के ऐलान मौफ़ी पर ट्रंप का सज़ाए मौत देने का वादा। ट्रंप ने कत्ल और जिनसी ज़्यादती मुलविस मुजरिमान के लिए सज़ाए मौत के निफाज का इशारा दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जो बाइडन ने 37 बदतरीन मुजरिमान की सज़ा में कमी की। इन कैदियों के जराइम सुनकर यकीन नहीं आता कि जो बाइडन ने ऐसा क्यों किया। उर्दू ज़बान के साहिब असलूब शायर मुनीर न्याज़ी की आज 18वीं बरसी। मुनीर न्याज़ी ने इब्तिदा में चंद कहानियाँ और अफसाने भी तहरीर किए, लेकिन ये सिलसिला शेर व सुखन में उनके शौक़ के आगे मान पड़ गया। अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के रास्ते में रुकावट मुलाजमत को खैरबाद कहा।
मुनीर न्याजी 60 की दहाई में फिल्म नगरी से जुड़े और लातादाद फिल्मी गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। और उर्दू अदब को खुशबू से महकाने वाली शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 30 साल बीत गए। परवीन शाकिर के लिखे अल्फाज की खुशबू आज भी कूबकू मौजूद है। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू अदब में ताज़ा हवा का झोंका था। उनकी मुनफरिद शायरी का मौजू औरत और मोहब्बत रहा। रोमानवी शायरी में वो अपनी मिसाल आप थीं। CSS पास किया और आला ओहदे पर फायज रहीं। कुछ अरसा जामे कराची में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, लेकिन आखिरी सांस तक अदब से नाता जोड़े रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।